नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज मनोविज्ञान की सातवीं क्लास है। साइकोलॉजी की अपन सातवीं क्लास के अंतर्गत जो चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास जो अपन पढ़ रहे हैं, बाल विकास के आज तीसरे भाग, आज बाल विकास का तीसरा वीडियो है। और इस बाल विकास के तीसरे वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वातावरण पर। चूँकि आपको पता है, जब बाल विकास हमने स्टार्टिंग किया था उस समय एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, वुडवर्थ, और वुडवर्थ ने ये कहा था कि जो बालक का विकास है वो उसके वंशक्रम और जो उसका वातावरण होता है चारों ओर का, उनके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बालक का विकास इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है कि बालक का जो वंशक्रम अर्थात माता पिता के माध्यम से जो बालक में गुण आए, और बालक जिस चारों ओर परिवेश में रह रहा है, वहाँ की जो वस्तुएं जो बालक के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, विकास को प्रभावित कर रही हैं, वो है वातावरण। तो हमने वंशक्रम चूँकि पूरा टॉपिक कर चुके हैं इससे पहले की 2 क्लासों में, आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंतर्गत हमारा टॉपिक है वातावरण। देखिए मित्रों, वातावरण होता क्या है, वातावरण है क्या, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि वातावरण को अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी वातावरण की, कि वास्तव में वातावरण पहले है क्या। फिर इसके बाद में देखेंगे कि वातावरण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है और वातावरण के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कारक आते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसको देखेंगे। इसके बाद में हम अभिवृद्धि और विकास उनकी तुलना करते हुए उन दोनों को पर्याप्त विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले अपन शुरू करते हैं वातावरण। तो देखिए वातावरण क्या है। देखो, वातावरण का सीधा साधा मतलब पर्यावरण से है। जो वातावरण है उसका सीधा साधा मतलब किससे है, पर्यावरण से। अर्थात हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, उस परिवेश में फैली हुई सभी वस्तुएं जो कि हमारे जीवन को या हमारे विकास को प्रभावित करती हैं, वे क्या कहलाती हैं, वातावरण कहलाती हैं। अगर सीधी मैं बात कहूँ तो वातावरण का मतलब है पर्यावरण से। हमारे चारों ओर परिवेश में बेसवी फैली वस्तुएं, बेसवी फैले तत्व, बेसवी फैली शक्तियाँ जो कि हमारे जीवन को, हमारे विकास को प्रभावित करती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, वातावरण कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि वातावरण की अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अलग अलग क्या परिभाषा दी। तो सबसे पहले आए वुडवर्थ साहब, और वुडवर्थ साहब ने वातावरण को परिभाषित करते हुए कहा कि हमारे चारों ओर फैले बेसभी तत्व, इन्होंने तत्व का यूज किया, बस इनकी यही सब ध्यान रखनी है। हमारे चारों ओर फैले बेसभी तत्व जो कि हमारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं, वातावरण कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ साहब ने दी। वुडवर्थ साहब ने ये कहा कि हमारे चारों ओर के जो परिवेश में ऐसे तत्व विराजमान हैं जो कि हमारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वातावरण कहलाते हैं। ये परिभाषा कितने दी, वुडवर्थ ने। अब वुडवर्थ की परिभाषा आपको 3 शब्द है, तत्व, जन्म और मृत्यु पर्यंत, ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आए जिम्बर्ट साहब, और जिम्बर्ट साहब ने वातावरण की परिभाषा देते हुए कहा कि हमारे चारों ओर फैली बेसभी वस्तुएं, इन्होंने किसका यूज किया, वस्तुओं का। हमारे चारों ओर फैली बेसभी वस्तुएं जो कि हमारे जीवन को कब तक, जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं। इन्होंने ये कहा कि हमारे जीवन को कब तक, जीवन पर्यंत तक प्रभावित करती है। बोलिए मत, बातें नहीं। जो कि हमारे जीवन को कब तक, जीवन पर्यंत तक प्रभावित करती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, वातावरण कहलाती हैं। ये किसने कहा, जिम्बर्ट साहब। जिम्बर्ट साहब ने कहा कि हमारे चारों फैली बेसभी वस्तुएं, तो इन्होंने किसका यूज किया, वस्तुओं को। बेसभी वस्तुएं जो कि हमारे जीवन को या हमारे विकास को जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, वातावरण कहलाती हैं। ऐसा किसने कहा, जिम्बर्ट साहब ने कहा। तो जिम्बर्ट साहब ने एक तो वस्तुओं का यूज किया, एक जीवन पर्यंत यूज किया, ठीक है। इसके बाद आए रॉस साहब। रॉस साहब ने वातावरण की परिभाषा देते हुए कहा कि हमारे चारों ओर फैली बेसभी शक्तियाँ
इन्होंने शक्तियों का यूज किया। इन्होंने किसको कहा? शक्तियाँ। तो देखिए वुडवर्थ ने तत्व, जिम्बर्ट ने वस्तुएं और रॉस ने शक्तियाँ। तो रॉस ने कहा कि हमारे चारों ओर फैली उन सभी शक्तियों से जो कि हमारे जीवन, जो कि हमारे विकास को कहाँ से, जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती हैं। कब से? जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती हैं। वे क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। ये किसने कहा? रॉस ने कहा। अब ये पहले वातावरण की परिभाषा और वातावरण से संबंधित जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी वो भी मैंने आपको बताई। तो रॉस की और वुडवर्थ की परिभाषा में डिफरेंस ये है कि रॉस ने तत्व का यूज किया कारकों के लिए जो वातावरण के कारक होते हैं, और रॉस ने उसके लिए शक्तियों का यूज किया। बस जन्म से मृत्यु पर्यंत तो दोनों में सेम है। तो ठीक है, ये परिभाषा होती है। आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखिएगा आप। तो देखिए आगे, इसके बाद हम देखते हैं जी, बिल्कुल आगे चलते हैं। तो वातावरण में कौन कौन से आते हैं जो कि वातावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत वातावरण के कौन कौन से कारक आते हैं? तो वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक चर्चा करते हैं। सभी कारकों पर एक एक से चर्चा करेंगे। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक जी, वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं। तो पहला कारक है जन्म स्थान। बालक का जन्म किस स्थान पर हुआ है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है जन्म स्थान के बाद जन्म क्रम, अर्थात बालक का जो जन्म है वो कौन से नंबर पे हुआ, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे, जिस क्रम पे हुआ वो प्रभावित करता है बालक के विकास को। तो वातावरण के ऐसे कारक जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ एक एक से। जन्म क्रम के बाद में तीसरी बात जो आती है अपन देखते हैं विद्यालय का वातावरण। बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है वहाँ का किस प्रकार का वातावरण है वो भी उस प्रकार को प्रभावित करता है। इसके बाद में समाज का वातावरण, बालक जिस समाज में रह रहा है उस समाज की किस प्रकार की किसी घटना को लेकर के क्या सोचना है या उस समाज का क्या योगदान है वो अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद विद्यालय, समाज, परिवार का वातावरण, बालक जिस परिवार से बिलोंग कर रहा है वो परिवार किस प्रकार का है, आपस में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे का आदर अनादर करते हैं, उन सभी कारकों का प्रभाव बालकों पर करता है। तो परिवार का वातावरण ये चौथा क्रम हो गया, ये पांचवा। ठीक है, छठवां देखते हैं अपन खेल मैदान। बालक जिस मैदान में खेल रहा है वो खेल मैदान किस प्रकार का है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसका भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ रहा है। आगे देखते हैं अपन पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन, बालक किस प्रकार का आहार ले रहा है उसका प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। इसके बाद में अगर बात करता हूँ जी बिल्कुल हाँ, मित्र मंडली, बालक की किस प्रकार की मित्र मंडली है, बालक का जो मित्रों का ग्रुप है वो किस किस प्रकार का है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है प्रभावित करने में। एक मित्र मंडली भी है जी बिल्कुल हाँ। और भौगोलिक स्थिति, बालक जहाँ पर रह रहा है वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, इसका प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। तो देखते हैं एक एक से चर्चा करते हैं सभी पर। खेल मैदान जो है मैं पहले बता दूं, जो खेल मैदान है ध्यान से सुनेगा, खेल मैदान जो है वो सार्वजनिक विकास का स्थान है। सार्वजनिक विकास, प्रश्न आता है सीधा साधा रीट में क्या कि वातावरण का ऐसा कौन सा कारक है जो कि बालक के विकास को सार्वजनिक रूप से प्रभावित करता है। तो सार्वजनिक विकास का जो कारक है वो कौन सा है, खेल मैदान। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक से सभी जितने भी वातावरण के कारक हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, एक एक से हम उन सभी कारकों पर अपने विचार विमर्श करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जन्म स्थान, इस कारक पर चर्चा करते हुए बालक का जन्म किस स्थान पर हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर किस प्रकार का है और बाकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, जिस समय जन्म हुआ है उसको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उन सभी का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। बालक का जन्म ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर जो उपयुक्त संसाधन जिस समय बालक का जन्म होता है और ज़रूरत होती है और वो नहीं मिल पाते हैं, इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। आगे जाकर बालक का जो विकास है जो होना चाहिए उतना नहीं होता है।
तो ये जन्म स्थान का प्रभाव पड़ता है। जन्म क्रम, बालक का जो जन्म है वो किस क्रम पर हुआ है। सामान्यतः साइकोलॉजी की दृष्टि से माना जाता है कि बालक यदि देखा जाता है कि दूसरे और चौथे नंबर का जो बालक होता है वो चूंकि इंटेलिजेंट प्रवृत्ति का होता है, और जो पहले और तीसरे क्रम पे जो बालक पैदा होते हैं वो चूंकि इंटेलिजेंट क्रम के नहीं होते, ये साइकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाता है। तो जन्म क्रम, बालक का जन्म किस क्रम पर हुआ है, कौन से नंबर पर हुआ है, इसका प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। बालक का अगर जन्म दूसरे या चौथे नंबर पर होता है तो बालक जनरली क्या है, इंटेलिजेंट प्रवृत्ति के होते हैं, और बालक का जन्म यदि पहले और तीसरे इन नंबर्स पे होता है तो बालक इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रवृत्ति के नहीं होते। जी आगे चलते हैं। विद्यालय का वातावरण, बालक जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है, जिस विद्यालय में अध्ययन के लिए जा रहा है, वहाँ पर विद्यालय में किस प्रकार का माहौल है। विद्यालय में वंदना होती है कि नहीं, वंदना होती है तो बालकों को अनुशासन में रखा जाता है कि नहीं। वहाँ पर जो कालांश लगते हैं, कालांश लगने के बाद में जो बालक किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, वहाँ पर टीचरों का किस प्रकार से सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर विद्यालय का वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो बालक हैं विद्यालय में जाते हैं और अपने जीवन का अधिकतम समय, अपने जो दिन का अधिकतम समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं। विद्यालय में लगभग जो बालक है वो 8 घंटे का समय या 7 घंटे का समय व्यतीत करती हैं। तो वहाँ पर इतना समय जो वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं बालक, जो बालक वहाँ से मिल रहे हैं, वहाँ के जो टीचर है वो किस प्रकार से हैं। हो सकता है कि टीचर आपस में धूम्रपान का सेवन कर रहे हो और बालकों से मना कर रहे हो, तो जनरली फिर बालक नहीं मानते हैं। तो विद्यालय का किस प्रकार सा वातावरण है, विद्यालय में किस प्रकार से, जैसे बालक हैं बालिकाएं, उनको अलग अलग पंक्तियों में बैठाया जाता है कि नहीं बैठाया जाता है, वहाँ पर एक प्रवृत्ति होती है। बालकों को बोलने का मौका दिया जाता है, प्रत्येक वंदना स्थल पर नहीं दिया जाता है। तो विद्यालय का एक वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। मैं अगर एक विद्यालय वातावरण पर चर्चा करूँ तो लगभग ये 10-10 घंटे बोल सकते हो ऊपर। तो आप समझ रहे हो केवल समाज का वातावरण, बालक जिस समाज में रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, वहाँ के समाज की किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, अर्थात समाज में बेटियों को किस दृष्टि से देखा जाता है, वो भी एक प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। हमारी बहन बेटियां हैं, बालक हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके पक्ष में किस किस प्रकार के विचार रखे जाते हैं, इसका प्रभाव चूँकि जनरली बालकों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है बालकों पर इसका प्रभाव। तो ये समाज का वातावरण, समाज का एक महत्वपूर्ण परिवार का वातावरण, बालक परिवार के वातावरण की अगर मैं बात करता हूँ, परिवार के वातावरण की, जो बालक है वो बालक जिस परिवार में रह रहा है उस परिवार में जो एक दूसरे के सदस्य हैं, उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य एक दूसरे के आदर सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। जैसे कि यदि आप हैं और आप अपने से बड़े माता या पिता या परिजन, उनका क्या है कि सम्मान नहीं करते हैं, आदर से उनसे नहीं बातचीत करते हैं, तो चूंकि हमसे छोटे जो बालक व बालिका हैं उस पर जनरली उसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी आगे जाकर इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे। इसलिए हमको चाहिए होता है कि हम हमारे परिवार के अंतर्गत, चूँकि स्पेशली जब बच्चे होते हैं घर में, तो उस समय तो कम से कम आपस में, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव जो है जनरली किस पर जाता है, बालक पर जाता है, बालक के विकास पर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ घर में लड़ते रहते हैं और लड़ते रहते हैं तो वो नहीं समझते हैं कि बालक के जो विकास है उस पर उनका प्रभाव लड़ाई का पड़ेगा या नहीं। और जब होता ये अक्सर कि बालक टेंशन से में, तनाव में आ जाता है उस समय की पेरेंट्स की पर डे लड़ाई हो रही है माता पिता की, तो परिवार का किस प्रकार का वातावरण है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खेल मैदान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पोषण, बालक किस प्रकार का आहार ले रहा है, चूँकि बालक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स समय तक अगर आहार ले रहा है तो जनरली बालक का विकास उचित ही होना है और सार्वजनिक विकास होना है बालक का। मित्र मंडली जो है, बालक की जो मित्र मंडली है, बालक के जो मित्र हैं वो किस किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे आचरण वाले हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मित्र का स्वाद जल्दी से आता है मित्र पर, और मित्र की बातों को मित्र बहुत जल्दी मानता है, इसलिए मित्र मंडली का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चूँकि एक ऐसे बच्चा है जो कि गुटखा खाने वाले बच्चे से संबंध रखता है, तो जनरली आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों बाद जो उसके साथ जो सीधे साधे समाज का, सीधे साधे परिवार का बच्चा जो कि इस प्रकार की बातों से, इस प्रकार के धूम्रपान से बिल्कुल अलग रहता है, वो भी गुटखा खाने लग जाता है। तो मित्र मंडली का प्रभाव
बहुत ही पड़ता है। हम देखते हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट के साथ बैठना पसंद करते हैं और इंटेलिजेंट से दोस्ती करते हैं, और जो ढपोर बच्चे होते हैं वो ढपोरों से ही दोस्ती करते हैं। तो मित्र मंडली एक दूसरे को मित्र देख लेते हैं, अपने हिसाब का चयन कर लेते हैं। वो आगे से देखते हैं भौगोलिक स्थिति, बालक का जन्म जिस स्थान पर हुआ है उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है तो निश्चित सी बात है कि बालक का जो विकास है, बालक का जो मेंटली विकास है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो भौगोलिक स्थिति इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने ये वातावरण के ऐसे कारक जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं अपन। जी बिल्कुल, आगे मैं चर्चा करता हूँ। ये वातावरण हुआ, वातावरण के आगे चर्चा करेंगे अपन, देख लेते हैं, आगे चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, जी आगे चर्चा करेंगे। तो आगे मैं सोच रहा था एक अलग से क्लास रख लेते हैं अपन। आगे 8वीं क्लास के अंतर्गत अपन जो विचार करेंगे वो अभिवृद्धि विकास के लिए कर देंगे। आज की कक्षा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।